हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग आज देखते हैं अपार्टस यूज फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला हल्टर या मोहरा। इसमें आपको जो पिक्चर है इसमें दिख रहा होगा हल्टर या मोहरा नाम से जो बता रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर ये कुछ पट्टी लगा हुआ है, दिख रहा होगा, दोनों में है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? हल्टर या मोहरा बोला जाता है। तो ये किस चीज़ का बना होता है? हल्टर या मोहरा जो होता है कॉटन का या तो फिर आपका लेदर का भी बनता है। ठीक है, ये आपका 10 फुट लंबा टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको देखना है कि 3 छोटे बड़े लूप बोले तो सर्कल या तो घेरा भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, घेरा होता है और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स या फिर कोई भी कैटल के पोल रीजन मतलब उसका सिर हेड पर या फिर उनके गालों पर और नाक के चारों ओर इसको सेट किया जाता है। इस प्रकार लगाया जाता है जिससे कि उसका जो गांठ होगा, जो जॉइंट होगा ना, वो उसके निचले जबड़े के ठीक नीचे में फिक्स हो जाए। ठीक है, इस टाइप से फिक्स किया जाता है। इसका नाम क्या है? हल्टर या फिर क्या बोला जाता है? मोहरा। ठीक है, हल्टर आर मेड ऑफ लेदर बट फॉर फॉर्म एनिमल सिंपल वन मेड फॉर रोप कैन बी यूज्ड। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए अब देखते हैं मजल क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक लेदर या फिर प्लास्टिक का बना होता है। तो इसका यूज डॉग में किया जाता है। चलिए इसका मैं पिक दिखाऊंगा आपको, तब पता चलेगा। ये इसको आप देख पा रहे होंगे, ये डॉग है। डॉग के मुंह में क्या किया गया है? ये मजल का यूज किया गया है। इसका क्या उपयोग है? ये लेदर का हो सकता है या प्लास्टिक का, ये बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये कुत्ता किसी को काट ना ले। ठीक है, इसके चलते इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बाकी काल्फ में भी यूज कर सकते हैं बट जनरली हम करते नहीं हैं। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम गाय का क्या करना है, मिल्किंग करना है, कैटल का, गाय का मिल्किंग करना है, तो उस टाइम पे क्या होगा ना कि हम लोग अगर चाहते हैं कि बछड़ा दूध ना पिए कुछ देर के लिए, तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं बट जनरली हम लोग करते नहीं हैं इसका यूज़। डॉग में ही ज़्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, इसका मेन चीज़ क्या है कि इसका यूज़ करने से ना वो किसी को काटेगा नहीं, काटने से बचाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो मजल आर मेड अप ए रोप स्ट्रिंग बम्बू स्प्लिट्स वायर नेटिंग और लेदर स्ट्रैप्स। दे आर यूज्ड टू इन्वॉल्व माउथ ऑफ एनिमल टू प्रिवेंट देन फ्रॉम बीटिंग मतलब काटना ना, काटे मत किसी को, इसके लिए। सेल्फ सकिंग, बेडिंग, ईटिंग और प्रिवेंटिंग कॉल्फ फ्रॉम सकलिंग देयर डेम्स ऑल द टाइम। चलिए ठीक है, इसमें हमको हिंदी में मेन समझना क्या है कि डॉग जो होगा, डॉग में हम लोग यूज करेंगे और वो किसी को काट ना ले, इसके चलते। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में क्या देखेंगे आपका? बुल नोज रिंग। ठीक है, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, अच्छे से देख सकते हैं आप इसमें बुल नोज रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बुल नोज रिंग को, एक सेकेंड, बुल नोज रिंग को नजल, नजल मतलब उसका नाक में पहनाया जाता है। जो ऐसा आपको पहनाया हुआ दिख रहा है ना, उसके नाक के सेप्टम में क्या किया जाता है? पहनाया जाता है। यह तांबा का हो सकता है या फिर एल्युमिनियम का भी बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इस टाइप से अगर कर दिया जाता है तो जो भी एनिमल है वो बदमाशी नहीं करेगा, या तो हम लोग अपने काबू में कर सकते हैं। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ से। बुल नोज रिंग, ए रिंग मेड ऑफ मेटल डिजाइन टू बी इंस्टॉलेड थ्रू द नजल सेप्टम में क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। नजल सेप्टम ये आपको दिख रहा होगा। आप डोमेस्टिक कैटल यूजुअली bulls nose ring are often required for bulls when exhibited at agricultural show।
ठीक है। चलिए कुल मिला के हम यही समझना चाहिए कि हम लोग उसके नाक में क्या कर सकते हैं, आपका बुल नोज रिंग का उसके नाक में रिंग को पहना दिया जाता है, जिससे उसको कंट्रोल करने में आसानी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बुल होल्डर, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, बुल होल्डर। ठीक है। बुल होल्डर का क्या काम है? बुल होल्डर बुल के हेड को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने के लिए काम में लिया जाता है। मेटल का या तो फिर ऐसा ये मेटल का बना होता है। इसके आगे वाले भाग की ओर नेजल सेप्टम को पकड़ने के लिए गोल कर दिए जाते हैं। इसके दूसरे ओर रस्सी जोड़कर बुल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो इसमें क्या है ना, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया में रस्सी बांध दिया जाता है। ठीक है। अब इस वाले भाग को क्या किया जाता है, उसके नाक में फंसा दिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग अगर खींच के ले जाना चाहते हैं कहीं दूर, थोड़ा मोड़ा कहीं ले जाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इधर अपना रस्सी लगा देंगे और इधर नाक में फंसा देंगे, उसके बाद हम लोग खींच के ले जा सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, आसानी से आगे जाएगा। ठीक है। चलिए, और ये आप देख लिए बुल होल्डर, इसको क्या बोला जाता है, बुल होल्डर। ठीक है। सामान्यतः बड़े जानवरों में इसका यूज़ किया जाएगा, छोटे जानवर जो होंगे ना, उनमें इसका यूज नहीं किया जाएगा, वो तो यूं ही कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद बुल नोज पंचर, बुल नोज पंचर, ये आपको दिख रहा होगा, बुल नोज पंच, ये। ठीक है। बुल नोज पंच। अच्छा, इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब दिया नहीं है। बुल नोज पंच, चलिए इसको स्किप करते हैं, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है वैसे। और इसका बुल नोज पंच, अच्छा ठीक है, तो इजी है इसका ना। बुल नोज पंच मतलब ना एक है पंच करने का है, जैसे क्या कहें, लड़की लोग जो कान छदवाते हैं ना, उस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको एनिमल के नोज को क्या कर सकते हैं, छेदा कर सकते हैं। ठीक है। उस टाइप से इसका आपको बुल नोज पंच का यूज कर सकते हैं, बस छेदा करने के लिए, ताकि उसमें अगर आपको रस्सी वगैरह कुछ भी लगाना है ना, तो उसके लिए छेदा इसी से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एंटी काउ कीकर, एंटी काउ कीकर, ये है आपका यूज्ड टू कंट्रोल ए काउ वाइल मिल्किंग और फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अडर। द क्लिप्स आर फिटेड ऑन द एचिल्स टेंडन रीजन ऑफ हिंड लेग्स in such a way that the chain hangs in front of hocks। इसको क्या कर सकते हैं, जब हम मिल्किंग करते हैं ना, तो जो आपकी कैटल होगी जिसका आप मिल्किंग करना है, उसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग उसके क्या कहें, घुटने से ऊपर जो अडर होता है उसी के बाजू में क्या कर सकते हैं, इसको बांध दिया जाता है, जिससे कि वो क्या मिल्किंग करने में आसानी हो, गाय अपना हिले डुले मत, लात मत मारे, ये सबसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एंटी काउ कीकर का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि एंटी काउ कीकर में इसके आगे 2 क्लिप होते हैं। 2 क्लिप आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड दिखा दे रहा हूँ मैं ना, 2 क्लिप, ये वाला हो गया और ये वाला, ये क्या है, दोनों क्लिप हैं। ठीक है। इसके आगे 2 क्या होते हैं, क्लिप होते हैं, और ये चेन से जुड़े होते हैं। ठीक है। चेन भी आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है। चेन से जुड़े होते हैं। एंटी काउ कीकर का यूज मिल्किंग के टाइम अडर के एग्जामिनेशन के समय इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर मिल्किंग करना है तब इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपका अडर का एग्जामिनेशन करना है उस टाइम भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलें। चलिए, यहाँ पर आपका लिखा है ट्रेविस, ट्रेविस ना, ट्रेविस में आपका होगा ये, अच्छा ये तो इजी है। खैर, अगर अपने भाषा में हम लोग समझे ना, तो अगर किसी कैटल का या फिर बड़े जानवर का हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है कुछ भी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी में घुसाएंगे
और अपने बांध की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, ताकि अपना एनिमल जो होगा वो इधर उधर भागे मत, बदमाशी ना करे, है ना, और चोट वोट ना पहुंचाए, है ना। तो इस कंडीशन में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस इक्विपमेंट का उपयोग हम उपयोग करते समय गाय के दोनों पीछे वाले पैर को, एक सेकंड मैं ना, अच्छा हाँ, ठीक, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इसी का चल रहा है। एक सेकंड ना, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। ये वाला जो है ना, ये वाला इसी का अभी मेरा बचा है थोड़ा सा। इसमें यह है कि इस इक्विपमेंट का उपयोग करते समय गाय के दोनों पीछे वाले पैरों को एक दूसरे से नज़दीक लाते हैं और दोनों क्लिप को प्रत्येक पैर के एंडोइचिलिस रीजन में लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा हाँ, इसको तो मैं वैसे समझा दिया था पहले से ही। चलिए ठीक है, यही वाला मेरे नोट्स में आ गया था ना। चलिए उसके बाद क्या देखते हैं, ट्रॉविस, हाँ इसके आगे वाला है ना, ये ट्रेविस। ठीक है, ट्रेविस में क्या है, इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, एनिमल को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लार्ज एनिमल में हमेशा इस्तेमाल होगा, छोटे एनिमल में इस्तेमाल नहीं होगा। कंट्रोल करने के लिए, बस कुछ भी ट्रीटमेंट करना है, इसमें घुसा है अपना, बांध दिए रस्सी से, उसका ट्रीटमेंट कर दिए, छोटा मोटा जो भी करना है आपको कर लिए, फिर खोल दिए। ठीक है, ये आपको ईजी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका ट्विच दिख रहा है, ट्विच, ये पिक्चर दिख रहा है ना, ट्विच। इसमें क्या है, यह इक्विपमेंट छोटे और मजबूत लकड़ी का बना होता है, छोटा और मजबूत लकड़ी का बना होता है, जिसकी एक ओर हम छेद कर देते हैं। ठीक है, एक साइड क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, जिसमें से होकर कॉटन की रस्सी गुजार दिया जाता है। कॉटन का रस्सी दिख रहा है आपको, गुजारा हुआ है, छेद किया हुआ दिख रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ना छेद किया हुआ है, यहाँ पर ये जो छेद किया हुआ है ना, और वहाँ पर छेद करके कॉटन की रस्सी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर दिए हैं, घुसा दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें रस्सी तो लग गया ना, अब कॉटन की रस्सी घुसा दी जाती है, फिर लूप बना देते हैं। लूप बना देते हैं मतलब ना सर्कल बना देते हैं, लूप मतलब ना सर्कल। ये आपका जो रस्सी बना हुआ है ना, ये रस्सी जो है आपका, ये वाला, ये लूप मतलब सर्कल टाइप से बना दिया जाता है। लूप यानी सर्कल ही होता है, या तो गोल घेरा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बना दिया जाता है। ठीक, इसके आगे और देखेंगे, पिग नोज रिंग। पिग मतलब दिख रहा है आपको, नोज रिंग, ये काहे का बना होता है, पिग नोज रिंग। ये भी आपका धातु का होगा। ठीक है, धातु का या तो एल्युमिनियम वगैरह का। ठीक ना, इसमें इसको जो सुअर है उसके नोज में लगाया हुआ है। ठीक है, पिग नोज रिंग। इसके बाद चलिए 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर, पिग कैचर। ये पिग कैचर दिख रहा है, पिग कैचर। तो पिग के हेड रीजन में यूज करते हैं, इसको क्या करते हैं, पिग के हेड रीजन में यूज करते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो आ नहीं रहा है मेरे पास, हेड रीजन में यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ और क्या है इसमें बताने योग्य, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका रिस्ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कैटल एंड बफेलो। ठीक है, कंट्रोलिंग, अब कंट्रोल करना है ना, किसी भी एनिमल को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका देखिए, कैचिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको एनिमल के पास जाना है और उसको क्या कर देना है, पकड़ना है, और उसके गले में क्या करना है, आपको रस्सी डाल देना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर ले जाना है तो ले जा सकते हैं, और कोई नॉर्मली कुछ ट्रीटमेंट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, हेड कंट्रोल बाय हैंड्स। मतलब अपने हाथ से हम
एनिमल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अपने हाथ से हम किसी एनिमल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो भी उसका हमको सिर पकड़ना है। उसका क्या करना है, सिर पकड़ना है। हेड कंट्रोल ऑफ हैंड्स, तो अपन क्या करना है, राइट हैंड जो होगा, राइट हैंड से हम उसको क्या करेंगे, सींग को पकड़ेंगे, हॉर्न को पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, मजल में, लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, मजल में अंगूठा को नोज में इंसर्ट करना है। मतलब अपने को क्या करना है, राइट हैंड से उसको सींग पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे, नोजल मतलब उसका ना जो नाक वाला एरिया होता है ना, नाक वाला एरिया जो होता है उसी को पकड़ना है, और अपना जो अंगूठा होता है ना उसको उसके नाक के अंदर घुसा देना है थोड़ा सा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, मतलब बदमाशी अगर करते रहेगा तो कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेड कंट्रोल बाय हैंड्स, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं बुल होल्डर तो भी बताया था, ठीक है। ऊपर में बुल होल्डर, एक बार और देख लेते हैं, बुल होल्डर ना कहीं पर आया था अभी बुल होल्डर, ये है आपका बुल होल्डर। इसको बताया था मैं, किसी की मान लीजिए बड़े एनिमल को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो चुपचाप अपन क्या करेंगे, यहाँ एक रस्सी बांध देंगे और इसको दोनों साइड से खींचेंगे और इस बीच में इसको क्या करेंगे, नाक में इसको फंसा देंगे और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बुल होल्डर। और इसके आगे हम अब देखते हैं, ये भी हो गया आपका। यहाँ से चलिए अब ट्विस्ट के बारे में बताया था शायद अभी ट्विस्ट बताया था ना कि ये छोटा सा और मजबूत लकड़ी का बना होता है ना, जिसकी एक और हम छेद करते हैं और छेद में क्या कर सकते हैं, रस्सी, कॉटन का रस्सी जो है ना, कॉटन का रस्सी घुसा दिया जाता है, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका मजल के बारे में बताया हूँ, एक बार रिपीट कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। मजल जो था ना, ये लेदर का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है ना, और डॉग में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेदर या प्लास्टिक का बना होता है और डॉग में यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो किसी को काट ना ले, ठीक है। मजल हो गया। उसके बाद बुल नोज रिंग, ये भी बता दिया हूँ, बुल नोज रिंग, एक बार उसको भी, बुल नोज रिंग ऐसे देख ही लेते हैं, 1 मिनट ना। बुल नोज रिंग अभी आया था यहीं पर, पिग नोज रिंग, बुल नोज पंचर, बुल नोज रिंग ये वाला है ना, ये देखिए बुल नोज रिंग, किसी भी एनिमल के नाक में हमको क्या करना है, इसको लगाना है, ठीक है। रिंग मेड बाय मेटल डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड थ्रू नोजल सेप्टम, डोमेस्टिक कैटल यूजुअली bulls. Nose rings are often required for bulls when exhibit agricultural show. कुल मिला के ना क्या करने का है, ये भी कंट्रोल करने का है। बुल नोज रिंग जो होता है, बुल नोज रिंग को हम क्या कर सकते हैं, नोजल सेप्टम में पहनाया जाता है और ये तांबा या फिर एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। अब इसके आगे चलें, आपका क्या बच गया, बुल नोज रिंग हो गया। उसके बाद क्रेडल आपका 7th नंबर ना। क्रेडल के बारे में क्या कर सकते हैं, इसको ना गर्दन में लगाया जाता है, लकड़ी का बना होता है शायद। क्रेडल को गर्दन में बांध देते हैं, गर्दन में। ये जो पिक्चर जो दिख रहा है ना, यही है, लकड़ी का बना होता है। 1 सेकंड में कंफर्म नहीं हूँ इसमें लकड़ी का है या फिर किसी धातु का भी हो सकता है, लेकिन क्रेडल जो है ना, आपका जो पिक्चर दिख रहा है ना, यही है क्रेडल, ये वाला, ये जो लकड़ी का लगा हुआ है ना गले में, यही है क्रेडल, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, और आगे देखते हैं, हल्टर तो मैं देख लिया, सबसे पहले भी बताया हूँ हल्टर के बारे में, ठीक ना। हल्टर या फिर इसी को क्या बोला जाता है, मोहरा बोला जाता है, ठीक है ना।
हल्टर या मोहरा ये कॉटन का या फिर लेदर का बना होता है ना, सर्कल रहता है उसमें। और उसके ऐसा मतलब उसको जब हम किसी भी एनिमल के हेड साइड में बांधेंगे ना, तो उसका जो जॉइंट होगा वो कहाँ होना चाहिए, निचले जबड़े के जस्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ट्रेविस के बारे में भी देख लिए हैं। ठीक है ना। तो ट्रेविस के बारे में मेरे को लगता है बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेविस का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, बड़े जानवरों में करते हैं, कंट्रोल करने के लिए करते हैं। पिक्चर भी देखना चाहेंगे आप लोग, तो ट्रेविस का पिक्चर दिखा देता हूँ ना, कहीं न कहीं पर तो है। ये ट्रेविस है, तो इजी चीज़ है, बड़े जानवरों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपका। इसके बाद ये हो गया ट्रेविस। उसके बाद एंटी काउ किकर के बारे में तो बता ही दिया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे 2 क्लिप लगे होते हैं, है ना, वो चेन से जुड़ा रहता है। और इसका करते हैं एंटी काउ किकर का यूज़ हम लोग मिल्किंग करने के टाइम करते हैं। ठीक है, कैटल में। तो इजी चीज़ है, चलिए। ठीक है, उसके बाद आपका बाई टेल कंट्रोल में ना कुछ खास नहीं है, बस इतना जान सकते हैं कि किसी जानवर को हम लोग पूंछ पकड़कर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद 13 नंबर में जो है बाय लिफ्टिंग और राइजिंग द लिम्ब मतलब आपका बाय लिफ्टिंग द फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, दोनों लिम्स के बारे में अलग अलग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाय लिफ्टिंग द फोर लिम्ब, इसमें कपास की एक रस्सी का लूप बनाकर और एनिमल के आगे वाली पैर के पेटलॉक पर कस देते हैं। चलिए मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ, 1 सेकेंड आप लोग को ना। ये देखिए पिक्चर मैं शो किया हूँ, इसमें आपको ना दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, बाय लिफ्टिंग फोर लिम्स वाला वही जो था ना। कपास का क्या कर सकते हैं, एक रस्सी रहता है, उसका आप लोग सर्कल बनाना है, लूप बनाना है, और एनिमल के आगे वाले पैर के पेटलॉक रीजन पर क्या करना है, कस देना है। उसके बाद रस्सी का दूसरा छोर जो होगा एनिमल के कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ डाल देते हैं। उसके बाद एक साइड से क्या कर सकते हैं, इसको खींच देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपका एनिमल जो होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाय टाइंग इन एनिमल हाउस। ठीक है, तो इसमें आपको बाय कॉटन रोप, बाय नेक चेन और बाय योक। तो इसमें योक के बारे में देख लेते हैं। जो आपका योक जो होता है ना, इसमें लकड़ी वाले पाइप को एनिमल के गर्दन पर, अच्छा, लकड़ी वाले पाइप को एनिमल के गर्दन पर इंसर्ट करते हैं बाय योक। अच्छा हाँ, लकड़ी वाले पार्ट को गर्दन पर इंसर्ट कर। उसके बाद नॉर्मली इसको देख लीजिए, कैस्टिंग ऑफ कैटल। कैस्टिंग मीन्स throwing animal on the ground, और casting is done if the animal are to be controlled for a long time, such as performing operations, sewing, dehorning, branding. ठीक है, mainly 2 method are follow for casting of animal। ठीक है, उसके बाद आपका रूफ मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, आपका बर्लीज मेथड। उसके बाद रूफ मेथड, मेक ए रनिंग नोज एट वन एंड ऑफ 9 m रोप एंड पास राउंड द बेस ऑफ आवर। ठीक है, उसके बाद मेक हाफ हिचेस राउंड द नेक। इसके बाद आपको दिखा चुका हूँ वाला कंट्रोल वाला। अल्टरनेटिव मेथड जो है आपका, इन अल्टरनेटिव मेथड इज टू प्लेस द मिडिल पोर्शन ऑफ ए रोप अराउंड the cow neck and crossing the free ends under the neck. Each free end is passed। चलो ठीक है, इसके बारे में
इसका तो हिंदी नहीं है मेरे पास, बस इंग्लिश में ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।